नमस्कार दोस्तों। किसी भी रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर या फिर किसी देश के अंदर अगर वहां की इकोनॉमी में सुधार करना है, वहां पर लोगों से अनएम्प्लॉयमेंट से निकालना है, और स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, तो वहां पर तो इसकी काफी ज्यादा आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो काफी बड़ा एफडीआई, मतलब अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, वो कश्मीर में आने वाला है। इनफैक्ट श्रीनगर के अंदर आने वाला है। ये आप देख सकते हो दुबई की जो कंपनी है, जो ग्रुप है एमआर ग्रुप, आपने देखा होगा दिल्ली में, देश भर में कई सारे इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो उनके द्वारा बताया गया है कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का शॉपिंग मॉल ये श्रीनगर के अंदर डेवलप होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, अभी तक इसको लेकर क्या चल रहा है। और इस पर इनफैक्ट आप समझिए कि श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में पहले इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था लैंड वगैरह के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com पर जा सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया गया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ दुबई। जी हाँ, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू है। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो शामिल है ही है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसके अंदर शामिल है और इसीलिए काफी स्ट्रांगली इसको डेवलप किया जाएगा, आप कह सकते हैं। तो जो दुबई की सरकार है और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, दोनों के द्वारा एमओयू साइन किया गया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है जहां पर दुबई की ये रियलिटी जो फर्म है एमआर प्रॉपर्टीज, इनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कमर्शियल हो। तो 5 लाख स्क्वायर फीट का जो शॉपिंग मॉल है, मेगा मॉल बताया जा रहा है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज जो बड़े शहरों में देखने को मिलती है, वो यहां पर श्रीनगर में ओपन किया जाएगा। और ये अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर। अब यहां पर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, जैसे कि यूएई के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा बोला गया है कि भारत और यूएई, क्योंकि दुबई आपको है वो एमिराट्स है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ही आता है, दुबई, अबू धाबी, ये सारी जो हैं। तो यूएई और इंडिया काफी कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो गए हैं आज के डेट में। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसा उनका कहना है। एंड इस तरह के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और भारत और यूएई का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, मतलब काफी ज्यादा यहां से ग्रोथ हो सकती है और भी कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएई से लाए जाएंगे, ऐसा यहां पर एम्बेसडर का कहना था। इसके अलावा और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। खुद जो फाउंडर है एमआर के, जो मोहम्मद अलबार हैं, जो फाउंडर है एमआर के, उनका कहना है कि ये वर्ल्ड क्लास मॉल एक्सपीरियंस तो लाया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर के और स्पेशली श्रीनगर के जो रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, उनको इसका फायदा मिले। इसके अलावा यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और यही नहीं, इसके अलावा रियल इस्टेट आपका जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए वो लाए जाएंगे आगे आने वाले समय में। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, मिक्स्ड यूज कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें लाई जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा जो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया है दुबई के अंदर, उनका भी यही कहना था कि काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है जम्मू कश्मीर, और वहां पर एक भाईचारा का रिलेशन कह सकते हैं यूएई और भारत के बीच में बनता जा रहा है। और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं आ सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अभी जस्ट 1-2 महीने पहले, आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था, डायरेक्टली दुबई और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए डील साइन किया गया था। ये आप देख सकते हो यहां पर कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिजनेस इंटरप्राइजेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको डेवलप किया जाएगा। चाहे हम रियल इस्टेट की बात करें, इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, ये दुबई सरकार और जो जम्मू कश्मीर सरकार है, दोनों के साथ मिलकर किया जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया था राजभवन में, श्रीनगर के अंदर जो राजभवन है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर बैठते हैं, उनके द्वारा इसको बताया गया था। और इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों का जो माइंड है वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। इनफैक्ट ठीक है, कई बार हम चीजें देखते हैं कि जो कुछ यूथ हैं जो अलग दिशा में भटक जाते हैं, उससे अब ना भटक कर, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब तक आप उनको जॉब नहीं दोगे, बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे, तब तक यहां पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को ही मिलेगा। और ग्रेटर सपोर्ट आएगा यूएई से, आप कह सकते हैं, भारत के लिए आगे आने वाले समय में। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक और जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कश्मीर को लेकर, उस इमेज को भी काफी अच्छे से काउंटर किया जा सकेगा। और यहां पर जो पीयूष गोयल हैं, उनके द्वारा भी बताया, क्योंकि ये वही गए थे दुबई में यूएई के अंदर, ताकि यहां पर इस तरह का जो पूरा प्रोजेक्ट से एग्रीमेंट है वो साइन हो सके। और भी कई सारे जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए। लेकिन
अभी मैं आपको बता दूं, जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, पिछले मंडे को यहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने करीब 39 डील साइन किए थे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ। मतलब कि जम्मू कश्मीर के बाहर जितने आपके इन्वेस्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में आए, वहां पर निवेश करें, ऐसा 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, जिसकी वर्थ करीब 18,300 करोड़ बताया जा रहा है। और यह पूरा हुआ था रियल एस्टेट समिट 2021 के तहत। एक हफ्ते पहले ही जम्मू में यह पूरा समिट कंडक्ट किया गया था और इस समिट के तहत यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम 18,300 करोड़ निवेश करेंगे और इसकी वजह से आप कह सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पूरे देश भर से जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकता है। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाई हैं, देखिए आपको समझना है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में होम मिनिस्ट्री ने यहां पर कई सारे चेंजेस किए थे लैंड लॉ से रिलेटेड। क्योंकि अभी तक क्या था कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप लैंड को बाय नहीं कर सकते, तो लैंड को बाय नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये इसके अंदर चेंजेस किया गया था और आपको याद होगा इसका डायरेक्ट रिलेशन आर्टिकल 35A से। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ब्रिकोट किया गया था, तो उसमें आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया था और यही बेसिकली प्रोटेक्ट करता था लैंड राइट्स को लेकर कि वहां पर जो मूल निवासी हैं वही लैंड को खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रही थी। लेकिन एब्रोगेशन होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि कई सारे ऐसे पॉलिसीज लेकर आई, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल फर्म्स को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, रियल एस्टेट पॉलिसीज लेकर आई ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये जो 39 MOU साइन किया गया 18,300 करोड़ का, उसमें रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म सेक्टर, ये सारी चीजें आएंगी ऐसा बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये तो अभी पहला आपका रियल एस्टेट समिट कंडक्ट किया गया था 2021 का। 2022 में भी मई के महीने में जस्ट 5 महीने के बाद यहां पर श्रीनगर के अंदर इस तरह का समिट कंडक्ट किया जाएगा, तो फर्दर यहां पर निवेश आ सकेगा, ये आपको समझना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि वहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं जैसे उमर अब्दुल्ला जी, उनका यहां पर कहना है कि ये गलत है। एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट से, क्योंकि जो उनकी आइडेंटिटी है वो यहां पर कमजोर होगी और जो निवेशक हैं वो वहां पर आएंगे और एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। तो बेसिकली उनका ये इंडिकेशन था। ठीक है, सबका अपना अपना कहना है, तो ये उमर अब्दुल्ला जी का भी कहना था। लेकिन मैं आपको इसके साथ बता दूं कि अभी तक जो एक्सपेक्टेशन था, जब से आर्टिकल 370, 35A ये सारी चीजें हटी हैं, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन था कि बड़ी मात्रा में लोग वहां पर आएंगे, ऐसा भी सही नहीं है। क्योंकि रियलिटी अगर आप देखोगे, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो MOU की हम बात करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर जो निवेश है वो आ चुका है, वो आगे आएगा ऐसा उन्होंने कहा है अभी के लिए कि हम करेंगे निवेश। लेकिन अभी तक रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कि खरीदी गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो भी सारी कहां पर, वो भी सिर्फ जम्मू में आपको देखने को मिलेगा। श्रीनगर में तो अभी तक किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। लेकिन हाँ, प्रोस्पेक्ट बताए जा रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं सरकार को जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसके साथ अलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करूं, इट इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है अभी तक। हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर जैसे फ्लावर्स वगैरह, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जहां तक हैंडलूम्स की बात है, उसके नाम से भी जाना जाता है। जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये देश का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है। ठीक है, पश्मीना वूल आपने सुना होगा, ये काफी पॉपुलर है। इसके अलावा सैफ्रॉन के लिए भी काफी फेमस है। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव आप कह सकते हो स्पाइसेस में आता है सैफ्रॉन की जब हम बात करते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसकी जो पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर की, वहां की जो टूरिज्म है, उसको एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता है। यहां पर और ज्यादा उसमें निवेश करने की आवश्यकता है। और आप देख सकते हो यहां पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे अलग अलग जगह। श्रीनगर हो गया, बुडगाम हो गया, उधमपुर हो गया, ये सारा जो रीजन है ना, वहां पर अलग अलग प्रकार के जैसे फूड पार्क है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बट अभी के लिए की एक बड़ी शुरुआत हो रही है यहां पर, क्योंकि डायरेक्टली एमआर ग्रुप, एमआर अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपने इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे होंगे तो इनके द्वारा कोई भी चीज स्टार्ट किया जाता है उसको एंड तक ले जाया जाता है। तो देखते हैं श्रीनगर के अंदर कब तक डेवलप होता है, क्या होता है। लेकिन एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको यहां पर बताया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन 4 में से किसमें 100% FDI भारत के अंदर अलाउड नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।